दोस्तों, मैं हूँ पूजा और आप देख रहे हैं मीट माई श्री जी हेवन। और आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पे बात करूँगी और बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी दूँगी जिसके बारे में हर गार्डनर, चाहे वो गार्डनिंग करता हो या नहीं, उसके बारे में क्वेश्चन रहता ही है। गार्डनिंग करने के लिए, चाहे प्लांट्स लगाने के लिए एक नीड होती है, वो होती है कंपोस्ट। अगर गार्डनिंग आप करते हो तो उसमें सबसे ज़्यादा चिंता का विषय होता है कंपोस्ट। लेकिन आज मैं आपको एक कंपोस्ट के बारे में ऐसी जानकारी दूंगी, अगर वो आपने अच्छे से समझ ली तो आपको कंपोस्ट की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए, कंपोस्ट जो है, अगर आप कंपोस्ट की ज़्यादा चिंता करते हैं और कंपोस्ट पे ही फोकस करते हैं तो आप गार्डनिंग को उतना इन्जॉय नहीं कर पाएंगे। अगर आप उसकी जानकारी अच्छी रखते हैं तो आप गार्डनिंग को एंजॉय करेंगे और आपकी जो बहुत बड़ा खर्च है ना कंपोस्ट पे, वो भी कम होगा। कैसे, आपको बताती हूँ मैं कि कंपोस्ट जो है टू टाइप्स के होते हैं। एक तो सॉलिड कंपोस्ट, एक होता है आपका लिक्विड कंपोस्ट। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। ये इतना बड़ा जो गार्डन मैंने खड़ा किया, वो कैसे किया है वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कंपोस्ट जो होता है, सॉलिड कंपोस्ट, वो सिर्फ और सिर्फ मैं जब प्लांट्स को लगाती हूँ तभी उसमें डालती हूँ। उसके बाद मैं तब डालती हूँ जब उसकी रूट्स दिख रही है, तो मैं कुछ कंपोस्ट उसके साथ मिट्टी को करके मिक्स करके तब डालती हूँ। इसके अलावा ये आपका 20% हो गया, 80% जो कंपोस्टिंग वाला पार्ट है वो मेरा जो लिक्विड कंपोस्ट है वो पूरा करता है। अब लिक्विड कंपोस्ट 80% पूरा करता है, तो इस पार्ट को समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन से वो लिक्विड फर्टिलाइज़र्स होते हैं जो हम अपने गार्डन में यूज़ करेंगे। आपको एक और बात बताती हूँ कि प्लांट्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं, उनकी अलग नीड होती है कंपोस्टिंग की, और फर्टिलाइज़र भी अलग अलग टाइप के होते हैं। लेकिन आज मैं आपको बहुत ही सिंपल और बेसिक जानकारी दूंगी। अगर आपने वो समझी तो आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। बहुत सारे गार्डनर ये बताते हैं बेल पत्थर का डालो, ये डालो, बोन मील डालो, ये डालो। नहीं, आज मैं आपको एक बहुत बेसिक जानकारी दे रही हूँ कि आपको सिर्फ बेसिक कंपोस्ट अगर आपके पास है। बेसिक कंपोस्ट में क्या, काउडंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट, राख और एप्सम सॉल्ट, ये चीज़ें हैं। बल्कि एप्सम सॉल्ट भी नहीं है, कोई बात नहीं। अगर आपके पास सिर्फ गोबर का खाद है तो सिर्फ गोबर का खाद है, उससे भी आप कंपोस्टिंग कर सकते हैं। बट जो ये लिक्विड कंपोस्ट है, उसका बहुत बड़ा रोल होता है हमारी गार्डनिंग में। और वो लिक्विड कंपोस्ट भी आप अपने घर में बना सकते हैं। कैसे, देखिए, लिक्विड कंपोस्ट को डालने के लिए सबसे पहले जब आप पोट लगाते हो, सबसे पहले जब आप पोट लगाते हो, कोई सैपलिंग लगाते हो या कोई भी प्लांट लगाते हो, तो ये जो मिट्टी है ये बेस है। इसमें हमें एक सॉलिड कंपोस्ट की ज़रूरत पड़ती है। मिट्टी और गोबर का खाद या जो भी आप डालना, सॉलिड चीज़ डालना चाहते हो, उसमें मैं बताऊंगी। बहुत सारे वेस्ट मैं डालती हूँ और बताती भी हूँ अपनी प्रीवियस वीडियो में, बट इस समय इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक, और इसके नीचे ये देखो, आप पोर्ट का साइज 6 इंच का है, इसमें इतना पोर्शन में मैंने वेस्ट भर रखा है। ठीक, तो आपको हर जगह ऐसा ही करना है। जो भी आप लगा रहे हो उसका आधा पॉट आप वेस्ट से भरोगे। अब ये तो हो गया सॉलिड का काम। अब जैसे ही देखिए, इस समय इसकी नीड है, ये पत्तियां बन रही है, ये ग्रोथ ले रहा है, तो इसकी नीड है नाइट्रोजन। आप याद रखेंगे, नाइट्रोजन क्या होता है, पत्तों की ग्रीन रखता है, इसकी ग्रोथ में हेल्प करता है। अगर आपने नाइट्रोजन दे दिया सॉलिड से, जैसे ये 10 या 15 दिन का होगा, आपको एक और नाइट्रोजन रिच खाद इसमें देना होगा। आज मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी चीज़ों से आप लिक्विड खाद बना सकते हैं। देखिए, जब आपकी सैपलिंग 10 से 15 दिन की हो गई तो उसकी नीड, देखिए, जब भी कोई प्लांट आपने लगाया या कोई सैपलिंग लगाई है, वो 10-15 दिन की हो गई, उसने अच्छे से उस पॉट में सेट हो गई, तो उसके बाद उसकी नीड क्या होती है कि उसके रूट अच्छे से डेवलप हो जाए, उसमें कोई फंगस ना लगे, उसमें कोई, तो सबसे अच्छा जो वो होता है, वो फर्टिलाइजर, वो होता है एलोवेरा। आज आपने अगर ये चीज़ समझ ली, एलोवेरा का ये पूरा एक पल्प निकालिए, पूरा उसको बारीक बारीक कटिए, इसका पूरा और पानी में डाल दीजिए।
मैं आपसे ये नहीं कहूँगी इसमें ये डालो, आप सिंपली पानी में डाल दीजिए। अगर हो सकता है तो इतना सा गुड़ डाल दीजिए, उसको 4-5 दिन, कोई भी फर्टिलाइज़र आप बनाते हो उसमें 24 से 48 घंटे का समय लगता ही लगता है। और उसको आप करिए, उसको छान के, और कोई भी फर्टिलाइज़र को आप कम से कम 10 या 20 गुना पानी में मिलाइए और इसके अंदर डाल दीजिए। अगर आपके प्लांट्स में पहले ही ऑलरेडी पानी है तो आप इसके लीव्स को कट करके छोटे छोटे पार्ट में करके साइड में भी दबा सकते हैं, लेकिन वो बड़े प्लांट की बात है। छोटा पोट है तो आप इस तरीके से लिक्विड फर्टिलाइजर बनाएंगे। ठीक। अब बात गई 15 दिन की। इसके अलावा और क्या ऑप्शन है? इसके अलावा और ऑप्शन है, के बाद और ऑप्शन है कि आपके एरिया में जो भी ग्रीन प्लांट्स हैं, क्योंकि इस समय पौधा ग्रोथ ले रहा है तो उसे सिर्फ नीड है किसकी? नाइट्रोजन की और अदर न्यूट्रिएंट्स की, पोटैश की और फास्फोरस की ज़रूरत नहीं है उस टाइम अगर जब फ्रूटिंग का। तो आपके एरिया में, पार्क में, घर में जो भी प्लांट है जिसके लीव, जैसे हमारे पास अमरूद का प्लांट है और हम आप इसे इसमें सब कुछ होता है, मैग्नीशियम, आयरन, नाइट्रोजन, जितने भी आपके ऐसे लीव्स वाले प्लांट्स हैं और सूखे लीव्स झड़ गए उनका भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसमें से कट करिए या फिर सूखे झड़े हुए वो लीजिए, उन्हें भिगो दीजिए 2-3 दिन के लिए। उसके बाद उसका लिक्विड फिर से डाइल्यूट करके आप लिक्विड को डालिए। तो ये हो गया एक और लीव्स का फर्टिलाइज़र। यकीन मानिए ये फर्टिलाइज़र बहुत ही अच्छा काम करता है। आपको अलग से पोटाश, अलग से नाइट्रोजन, गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट नहीं डालने की ज़रूरत। जो भी, मैं ये नहीं कहती, देखिए एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है, जो जो चीज़ें हमारे लिए अच्छी होती हैं वही प्लांट्स के लिए भी होती हैं। जैसे मैं अपने गार्डन में दिखाऊंगी। मेरे गार्डन में 3 मोरिंगा प्लांट हैं। आओ मैं आपको दिखाती हूँ। ये मोरिंगा प्लांट है, ठीक है, और इसको मैंने छोटे गमले से बड़े में 18 इंची में इसको लगाया है। और देखिए पहले ये इसमें लगा था, इसमें लगाया है। और ये मोरिंगा ना सिर्फ मैं यूज़ करूँगी, अपने प्लांट्स के लिए भी यूज़ करूँगी। इसमें सब कुछ होता है। अब आप एक और देखिए, अब नेक्स्ट देखिए छोटा प्लांट। इसे मैंने सड़क किनारे से रेस्क्यू करके इसमें लगाया था। आज मैं इसको रिपोर्ट करूँगी, आज नहीं तो कल। अब इसको भी मैं एक लगाऊँ, इसकी लीव्स के लिए, ड्रम स्टिक्स के लिए ना, इसकी लीव्स के लिए। और इसको मैं खुद भी कंज्यूम करती हूँ। कोई भी प्लांट आप किसी भी वेजिटेबल्स में डालिए, फ्रूटिंग बहुत अच्छी होगी, प्लांट्स की सेहत बहुत अच्छी होगी। और मैं आगे जब भी बनाऊंगी आपको दिखाती रहूँगी। मैं आपको सिर्फ ऑप्शन दे रही हूँ कि आपके पास जो कुछ भी है आप उसका यूज़ कर लीजिए, ठीक है। देखिए एक मोरिंगा प्लांट मेरा ये रहा। इनकी मैंने नीचे से लीव्स हटाती रहती हूँ और उनको कंज्यूम कर लेती हूँ। और इनको 3 को लगाने का क्या फ़ायदा? ड्रम स्टिक नहीं, ये एक फर्टिलाइज़र की तरह काम करते हैं और प्लस ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत बहुत अच्छे हैं। इसकी सिर्फ ये एक लीव्स हमारे दिन भर का आयरन, कैल्शियम और प्रोटीन की पूर्ति कर देता है। तो इससे आप पौधों के लिए भी यूज़ करिएगा लिक्विड फर्टिलाइज़र में, और खुद के लिए भी। अब इसके बाद एक और चीज़ बताती हूँ। जो पपाया होते हैं, जो पपाया की लीव्स होती हैं, वो सेम वही काम करते हैं जो नीम काम करते हैं। जब भी आप कभी कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र बना रहे हैं, उनकी किसी भी प्लांट की लीव्स को ले लीजिए, पर याद रखिए वो लीव्स ना ख़राब नहीं होनी चाहिए। मतलब उसमें कोई बीमारी नहीं लगी होनी चाहिए, कोई उसमें पेस्ट का अटैक नहीं होना चाहिए। तो आपने, अब देखिए ये है, जब ये थोड़ा सा भी सूखता है, ये सूख के झड़ जाता है, उन पत्तों को कलेक्ट कीजिए। अगर आपको ट्रिमिंग करनी है या प्रूनिंग करनी है, उनके पत्तों को लीजिए, पानी में भिगोइए 2-3 दिन के लिए। और उसमें बस जब भी आप लिक्विड फर्टिलाइज़र लगाएं, 2 मुट्ठा उसमें नीम के पत्ते डाल दीजिए। आपको नीम खली डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको नीम खली खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए तो मैंने नीम का इतना बड़ा प्लांट, अब दिखाओ, इतना बड़ा प्लांट मैंने नीम का सिर्फ इसीलिए लगाया है अपने घर में कि सिटीज़ में ये बहुत बड़ी दिक्कत होती थी कि नीम की बहुत, अगर हम हर महीने या 2 महीने में भी एक लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल देते हैं, इसके पत्तों को पीस कर या बॉईल करके या सीधे सिंपल भिगो के ऐसी, तो आप यकीन मानोगे पेस्ट से दूर रहेंगे, उनकी रूट अच्छी रहेगी,
जो सॉइल है उसमें कोई फंगस नहीं लगेगी। तो इस प्लांट का यूज़ सिर्फ मैं पौधों के लिए नहीं करती, अपने लिए भी करती हूँ। अपने लिए भी मैं इसके ब्लड प्यूरीफायर बनाती हूँ, वैसे भी कंज्यूम कर। और इसके लिए मैंने एक पोट तैयार करा है, आपको दिखाती हूँ। देखिए, आज मैं आपको दिखाती हूँ कि ये नीम के प्लांट की जो टंकी है जिसमें मैंने ये लगा रखा है वो टूटी हुई है। और उसको मैं पहले भी एक शॉर्ट्स डाला है मैंने उसको। इसको क्या किया है मैंने, इसको ये आप देखिए, पहले इतनी बड़ी टंकी है, इसका इतनी मिट्टी डाली और इस लेवल तक मैंने इसमें वेस्ट डाला है, दिखाते रहे। इस इतने लेवल तक मैंने वेस्ट डाला, फिर 2 इंच की मैंने मिट्टी डाली है और उसके बाद मैंने ये वेस्ट डाला यहाँ तक, फिर मैंने इतनी मिट्टी डाली है और उसके बाद ये प्लांट्स को ग्रो किया। और ग्रो करने का क्या वो है, इसमें सब तरह का जो ये प्लांट्स को ग्रो किया अलग अलग, इनकी जड़ों में अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया है। और ये हमारे जो भी कंपोस्ट, जो भी मैंने अंदर वेस्ट डाला वो तो डिकम्पोज होगा, ये बहुत तेज़ी से जो बैक्टीरिया हैं वो और तेज़ी से उसको डिकम्पोज करेंगे। तो पहले मैंने इसमें सिर्फ पालक ग्रो किया था जिससे इसकी मिट्टी अच्छी हुई, उसके बाद मैंने अदर चीज़ें ग्रो की हैं धीरे धीरे। और ये 4 महीने बाद मैं सबको हटा दूँगी और इसमें नीम के प्लांट को दिखाओ, इसे ज़रा नीम का प्लांट, ये जो नीम का बड़ा सा प्लांट है इसको मैं इसमें शिफ्ट करूँगी। और कैसे करूँगी आपको दिखाऊंगी। तो मेरा बताने का पर्पज़ यहाँ पे यही है कि एकदम से आपको कोई भी प्लांट नहीं लगा देना कि वेस्ट भरा और एकदम से, जैसे मैं बताती हूँ वेस्ट भरा आपको लगा देना। पहले आपको 2-4 महीने उसकी मिट्टी पे काम करना, अदरवाइज़ इसकी रूट इतनी बड़ी है कि रूट खराब हो जाएगी। तो आप समझिए कि जो लिक्विड कंपोस्ट है वो ये ज़रूरी नहीं है कि आप बेल पत्थर का बनाएं या आप किसी और, जो भी आपके यहाँ अवेलेबल है उसका बनाएं। आइए और बात कर बताते हैं। देखिए, बहुत सारे ऐसे लिक्विड फर्टिलाइज़र्स होते हैं जो जब पौधा ग्रोथ कर लिया तो हमने उसे ग्रीन लीव्स डाल के उस समय उसको फर्टिलाइज़र दिया, लेकिन जब पौधा फ्रूटिंग की कगार पे है या फ्लावरिंग की कगार पे है, अब आप इसको देखिए, रोज़ को देखिए, अब ये क्या कर रहा है, कलियां बना रहा है, ये देखिए। अब इसको ऐसे कंपोस्ट की ज़रूरत है जो पोटाश जिसमें हो और जिसमें फास्फोरस हो। तो ऐसे कौन से लिक्विड फर्टिलाइज़र्स हैं जिसमें पोटाश भी होता है और जो फ्रूटिंग करने में हेल्प करते हैं और जिसमें फास्फोरस भी होता है? तो आज उनके बारे में सुनिए। घर से निकलने वाला दाल, चावल, चना, जितना भी आप उनको यूज़ करते हैं, उनके धोने का जो पानी होता है उसमें बहुत अच्छी मात्रा में पोटाश होता है, फर्स्ट चीज़। सेकंड चीज़, जो सरसों की खली होती है उसमें बहुत अच्छी मात्रा में फास्फोरस होता है। आप किसी भी प्लांट को देखिए, अब उसकी मात्रा कितनी लेनी है, क्या लेनी है, उसके लिए मैं आपको बताऊंगी। जैसे जब भी मैं ये फर्टिलाइज़र डालूंगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, बहुत कम मात्रा में। मतलब कि अगर आप ये समझिए, आप 1 मग पानी डाल रहे हैं तो सिर्फ उसमें 2% यानी कि 1 चम्मच ही वो उसका सरसों खली का वो होना चाहिए, पाउडर का डालना चाहिए। और किसी भी कंपोस्ट को आप डालते हो 24 से 48 घंटे आपको पानी में उसे भिगो कर रखना है। तो आप इस समय डाल सकते हो वो दाल, चावल, उनका पानी, सरसों की खली का पानी, प्लस जो प्याज, जो अनियन और गार्लिक, इनके लीव्स होते हैं उसमें बहुत अच्छी मात्रा में पोटास और फास्फोरस होता है। आपको किसी भी नीम खली डालने की ज़रूरत नहीं, अगर आप वो डालते हो तो, और किसी भी प्रकार का कोई भी पोटाश डालने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा प्याज के पत्तों के अलावा आप डाल सकते हैं जो आपके घर से मट्ठा, दही, या मैंने एक बार पहले भी शॉर्ट डाला था कि जो घर में आप दही, वो सॉरी, मक्खन मिलोते हैं उसके जो वेस्ट बचता है उसमें आप थोड़ा सा गुड़, ऐसे डायरेक्ट भी डाल सकते हैं एकदम। अदरवाइज़ आपको और ज़्यादा पावरफुल बनाना है तो आप उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर और उसमें थोड़ा पानी ऐड करके रख दीजिए किसी डब्बे में। उसको बीच बीच में थोड़ा हिलाते रहिए, उसमें गैस भी बनेगी, और उसमें थोड़ा थोड़ा खोल के 10-12 दिन रख लीजिए। फिर देखिए आप उसका यूज़ कीजिए, उसको 20 गुना पानी में मिला के डालिए। लॉक, जितने भी फ्रूटिंग प्लांट है आप उसमें देखिए, गजब हो जाएगा।
लौकियाँ, तोरी, मतलब भिंडी में इतना उतरता है वेजिटेबल्स में, क्योंकि उसकी मिट्टी में जिस तरीके से दही, और ये हमारे लिए अच्छे होते हैं, प्लांट्स के लिए भी अच्छे होते हैं, ये मिट्टी की क्वालिटी में बहुत इम्प्रूव करते हैं। मिट्टी में क्या होता है, अच्छा बैक्टीरिया बढ़ जाता है, और अच्छा बैक्टीरिया क्या होता है, जितना भी जो भी न्यूट्रिशन हम इसमें डालेंगे, चाहे लिक्विड डालो या कुछ भी डालो, वो इसको, इसकी जो न्यूट्रिशन को खींच के प्लांट्स को न्यूट्रिशन देंगे। आप क्या सोचते हैं कि जो कंपोस्ट इसमें डालते हैं डायरेक्ट प्लांट उसे लेता है? नहीं। जिस तरीके से हमारे आंतों में अच्छे बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया काम करते हैं और न्यूट्रिशन खींचते हैं और हमें प्रोवाइड करते हैं, वैसे ही प्लांट्स में, मिट्टी में, अगर आप अपने मिट्टी में, अपनी प्लांट्स में केमिकल डालते हैं तो क्या होगा, एक टाइम आपकी मिट्टी ऐसी हो जाएगी, आपको केमिकल डबल डालना पड़ेगा, ट्रिपल डालना पड़ेगा, और बैक्टीरिया बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अगर आप लिक्विड, अगर आप केमिकल और उनको छोड़ के ऑर्गेनिक डालते रहेंगे, तो आपकी मिट्टी इतनी इसके अंदर बैक्टीरिया हो जाएंगे कि जो भी आप लिक्विड डालोगे, जो भी डालोगे, उसको पूरा वो सक करेंगे और पौधे को देंगे। आप इस पपीते के प्लांट को देखिए, आप इसको दिखाइए। इस पपीते के प्लांट पे 18 इंचेस के ग्रो बैग में ही लगा हुआ है, और इस पर फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई है। बट एक अच्छी फ्रूटिंग के लिए इसे बड़ा पॉट चाहिए, और जल्दी मैं इसका इंतज़ाम करूँगी। और आप देखिए कितना खूबसूरत ये प्लांट बनेगा और कितनी फ्रूटिंग ये करेगा। ठीक, अब आपको मैंने बताया कि आपको जब ग्रोथ के टाइम नाइट्रोजन यानी पत्तों वाला खाद डालना, उसके बाद आपको डालना है पोटाश और फास्फोरस वाली। लेकिन आपको ये अब बहुत से के दिमाग में होती है कि भाई कितने दिन बाद डालें, तो आपको प्लांट्स को देखिए, ये चीज़ है जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है, हर 15 दिन के बाद आप डाल सकते हैं। और अगर आपके पौधे बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, फ्रूटिंग कर रहे हैं, तो कोई नीड नहीं है आपके घर में जो भी। एक चीज़ और, एक तरह का फर्टिलाइज़र आज मैं एक और बताती हूँ, कि अगर जो भी फ्रूटिंग वाले प्लांट हैं या सब्जियां हैं, उनमें आप जैसे क्या करिएगा कि जो भी घर से फ्रूट के पील्स और सब्जियों के पील्स निकलते हैं, उसको भिगोइए, और आप क्या करिए, हमेशा एक चेंज करके डालिए। जैसे आपने इस बार दही मट्ठे का डाल दिया, तो अगली बार आप जो ये वेस्ट है इसका डालिए, फिर सरसों की खली डाल। ऐसा नहीं सिर्फ सरसों की खली डाल रहे हैं, सिर्फ सरसों की खली डाल रहे हैं, इससे मिट्टी और इसमें न्यूट्रिशन बढ़ जाएगा और फ्रूटिंग बहुत अच्छी होगी। और यकीन मानिए, पैसे से आप बचोगे, पैसा उतना नहीं लगेगा। और जब भी फर्टिलाइज़र डालें, उसमें थोड़ा सा नीम का पत्ता ज़रूर डाल दें। कभी कभी आप मंथ में एक बार राख भी यूज़ करिए। राख, जब आप फर्टिलाइज़र मतलब भिगो रहे हैं पत्ते या जो भी जिस तरह का फर्टिलाइज़र, उसमें थोड़ी सी राख भी मिला दीजिए। ना नीम खली डालने की ज़रूरत, ना बॉन मील डालने की ज़रूरत, ना हॉर्न मील डालने की ज़रूरत, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप इन्हीं चीज़ों से अपना गार्डन मेंटेन कर सकते हैं। गार्डन को मेंटेन करने के लिए जब भी आप प्रूनिंग करते हो, या तो किसी पॉट में फिल कीजिए, या उसका आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाइए अपने प्लांट्स के लिए, और जो बाद में वेस्ट बचा ना, उसको भी आप पॉट्स को भरने के लिए या कंपोस्ट बनाने के लिए यूज़ कीजिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज आपको मैंने बहुत ही इंफॉर्मेशन दी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन दी है। और आपने बहुत, आपकी जो टेंशन रहती है ना कंपोस्ट को लेकर, कि हाई क्या कंपोस्ट डालें, कितने दिन में डालें, तो आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी है और कुछ आपको मिला है इससे सीखने के लिए, तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि मैं इस तरह की अच्छी इन्फॉर्मेशन को बना सकूँ। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर ज़रूर की। आपसे मैं एक बार रिक्वेस्ट करूँगी कि आप वीडियो पे कमेंट ज़रूर करें कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्या आपने सीखा और आप क्या सीखना चाहते हैं। और मुझे इस वीडियो के बाद ये ज़रूर बताइए कि आप मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। मुझे अच्छा लगता है कि आप मेरी वीडियो को कहाँ से देखते हैं, ये जानना। और आपको मैं एक बार फिर से अपने श्री जी हेवन से आपको बोलती हूँ, राधे राधे, खुश।